नीतीश सरकार में 16 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार होता है। कार्तिकेय कुमार खुद उसमें मंत्री बनते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक वारंट जारी है। क्या है पूरा मामला, ये हम जानने के लिए बात करते हैं अमर ज्योति शर्मा जी, जो वकील हैं। आप ये बताइए कि जो कार्तिकेय कुमार हैं, इनके खिलाफ में किस बात को लेके वारंट जारी हुआ है और क्या वो अब तक सरेंडर किए? मामला बिहटा थाना कांड का है। 859/2014 का ये अपहरण का मामला था। इसमें जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनके 164 के बयान के आधार पर कार्तिकेय कुमार का नाम आया है। वर्ष 2017 में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिया था, जिसे कि न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16/2/17 से खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक केस को, उनके विरुद्ध केस को कॉश करने के लिए धारा 482 के तहत एक दरखास्त दिया था, जिसे कि 7/7/2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और 14/7/2022 को माननीय न्यायालय दानापुर ने कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और उसके बाद उन्होंने उस कांड में अभी तक सरेंडर नहीं किया है। 16 अगस्त को ये माना जा रहा था कि शपथ ग्रहण है और उनको शपथ दिलाई गई है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो शपथ हुआ है, ये गिरफ्तारी के बगैर पुलिस फोर्स के सामने फरारी होने के बावजूद उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया है? ये तो तय है कि वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया है और पुलिस को भेजा गया है और वारंट एसएसपी पटना के माध्यम से भेजा गया है। अब ऐसे में शपथ किन परिस्थितियों में कराई गई है, किसकी अनदेखी हुई है, कहाँ चूक हुआ है, ये मेरी जगह नहीं है कहने की। क्या आपको लगता है कि कोई फरार अभियुक्त मंत्रिमंडल की मंत्री बन सकता है? अभी इस पे संवैधानिक जो मत है वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक मॉरली ये करेक्ट पोजीशन नहीं होगा कि जो आदमी न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं है उसे मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाए। ये क्या किडनैपिंग का मामला है? जी, इस मामले में क्या क्या हो सकता है नॉर्मली अगर वो सरेंडर करते हैं या पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती है? आम तौर से जब कोई भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करता है तो फिर ये न्यायालय का प्रेरोगेटिव है कि वो चाहे तो उसी दिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करके उनको रिहा कर सकता है, या चाहे तो उनको कस्टडी में ले करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर और फिर न्यायालय पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि निचली अदालत उन्हें बेल देगी? देखिए, न्यायालय किस हिसाब से अपना फैसला करती है वो जुडिशियल कॉन्शियस की बात है, उस पे मेरा या आपका अमूमन क्या होता है वकील साहब, जब आप ऐसे मामलों में जब आप वारंट न्यायालय के बिहाफ पे बोलने का अधिकार हमें नहीं है। जो परिस्थितियां हैं उसको हम बता सकते हैं। तो क्या मंत्री हैं, आपको लगता है कि फरार हैं पुलिस की नज़र में भी, न्यायालय की नज़र में भी, और पुलिस को पकड़ना है उन्हें, तो मंत्री को क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी अपनी एक तरीका है। उसमें विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष को लिखा जाता है, गवर्नर साहब को सूचना दी जाती है कि, लेकिन ये इसको ध्यान रखा जाएगा कि ये वारंट उस समय का नहीं है जब ये मंत्री थे, ये वारंट उससे पहले का है और किन बातों को छिपा करके इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है ये कहना तो। क्या ये आप एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बता सकते हैं कि जो कार्तिकेय कुमार हैं, किडनैपिंग के मामले में अभियुक्त हैं और इन पर फरारी का वारंट है, ये वारंट है इनके खिलाफ जी, में वारंट है, जी, तो क्या गिरफ्तार। अब तक इन्हें न जमानत मिली है ना इन्हें सरेंडर किया? देखिए,
मेरी जानकारी में कल तक निचली अदालत में कोई भी जमानत का आदेश नहीं आया था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं है और अग्रिम जमानत जो है इनका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अब एक ही परिस्थिति है कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, लेकिन अगर ये सर्वोच्च न्यायालय में जाते भी हैं तो भी वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो है निचली अदालत को आता है, ताकि आदमी को बेल बॉन्ड निचली अदालत में ही भरना होता है। ये ऊपर बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सकता है और कल तक की परिस्थिति में वहाँ कोई बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है और वारंट वैस जस के टस एग्जीक्यूट होने के लिए पुलिस के पास, यानी अब भी वो फरार है एक तरीके से कहा जाए तो। हाँ, आपने सुना ये राजीव रंजन जो जिनका किडनैपिंग हुआ था, उनके वकील के तौर पर यह बात कर रहे थे और बता रहे थे कि अब भी उनके खिलाफ में जो पिटीशन है, जो मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें वो फरार है और उनको न जमानत मिली है और ना ही अब तक उन्होंने सरेंडर किया है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।